सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया में शवाल का चांद नजर आते ही मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर कई ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में ईद के इज्तिमात बड़े होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई, अजमान और शारजा में ईद के 3 रोज के लिए पार्किंग फीस खत्म कर दी गई। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोए हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। चांद नजर आने का इम्कान। स्पार्को की भी ईद उल फितर का चांद नजर आने की पेशगोई। भारत, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल मनाने का ऐलान। ANP के सरबराह इमल वली खान ने आज सऊदी अरब के साथ ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। आलम इस्लाम में ईद की तैयारियां जोरों पर। बाजार सज गए। शवाल का चांद नजर आने का ऐलान सुनते ही खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों ने बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खूब सजा लिया। कहीं कपड़ों पर सेल लगी है तो कहीं ज्वेलरी और जूते इर्जा निर्खों पर दस्तयाब। ग्राहकों की जरूरत और पसंद के लिहाज से तमाम चीजें पेश की जा रही हैं। बाजारों में मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ईद की वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद है। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान में शॉपिंग उरूज पर। रात गए, बाजारों में रश, दिन का समा नजर आने लगा। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। कपड़ों के साथ साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हज्जामों ने ईद के मौका पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए। शहरी परेशान। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली ना इजाफी बोगियां लगी। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही। ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरा में डाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर मुकर्ररा ज़्यादा किराए वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामा नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। कहा, ईद के मौका पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया भी बस अड्डों पर किराएनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। फैज़ाबाद, मंडी मोड़, कराची कंपनी और 26 नंबर बस टर्मिनल्स पर शिकायत डेस्क कायम। बानी PTI के ईद के कपड़े जेल पहुंच गए। ईद उल फितर से कबल बानी का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के कपड़े लेकर असलम शाह नामी शख्स अडियाला पहुंचा। बानी PTI का सामान जेल इंतजामिया के वाले। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ब्रायलर माफिया ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशंस और फार्म्स मालकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रायलर मुर्गी में भी सट्टे की माह सयाम में अवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के म्यांमार और थाईलैंड में होलनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1644 से तजावुज कर गई। सैकड़ों ताहाल लापता। मलबे दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले के बाद पाकिस्तानियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का ज़लज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में ज़लज़ले से 2900 इमारतों, 30 शाहराहों और 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। विफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं, विफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़, कहा कैनाल्स बनने देंगे न सिंध के हिस्से का पानी किसी को देंगे, बंदूक उठाने की बजाय सियासी रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आला की विफाकी हुकूमत से इलाहदगी की धमकी, कहा हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अगर बात ना बनी तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह अवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए जीने मरने का मामला है, हमारे DNA में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। हमने सिंध असम्बली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे कि बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान कैनाल पर की जा रही है। एक्निक में 6 कैनाल्स का प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हमने एतराज़ किया। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी से कहा गया कि इजाफी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं। सदर ने कहा अगर सूबों को एतराज़ नहीं तो करें। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पाकिस्तान हुकूमत ने ज़मीन दी, किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मुफादात कौंसल में जाए। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा भी दरियाए सिंध पर कैनाल्स की मुखालफत कर चुके। कालाबाग की तरह मुतनाज़ो मनसूबा कौमी मुफादात के खिलाफ है। विफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। विफाक में हुकूमत का इत्तेहादी होना हमारी कमज़ोरी नहीं। हुकूमत अपने बाकी 4 साल पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पर काम करना है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और परसों भी होगी। आसिफ अली जरदारी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। हमें पता है कि कुछ होना नहीं, आपके बगैर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी। लोग बद्दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये दुरुस्त नहीं, सदर जरदारी ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक्निक समेत तमाम मुतल्लिका दफातर में कैनाल्स मंसूबे की मुखालफत की। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी ना थी, ना है और ना रहेगी। सिंध को पानी का पहले हिस्सा ही 50% का मिल रहा है। कैनाल मंसूबे पर हम किसी सूरत राजी नहीं होंगे। ये मंसूबा वफाकी हुकूमत ने शुरू किया, इस पर उसी से बात करेंगे। बयानिया के जंग बानी PTI जीत रहे थे, मनसूबा बंदी से उसे बंद करवाया गया। फैसल चौधरी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने अपने क्लाइंट और पार्टी का बुनियादी हक सरेंडर कर दिया। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। बानी से मुलाकात के लिए आलिया हमजा का नाम क्यों नहीं दिया जाता? 20 के करीब तौहीन अदालतों दायर थीं और इसको फारिग क्यों करवाया दिया गया? JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हर रोज उनके खिलाफ बयान दे देते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। हमारा मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती हमारा मिशन है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। कौमें मुश्किल हालात से नबेर्द आज़मा होने के लिए जिद्दोजहद मुसलसल और जहद मुसलसल में मसरूफ़ रहती हैं। अमन को तहबाला करने में हमारे अज़ली दुश्मन मुल्क की एजेंसियों का अमल दखल है। कौम को तकसीम करके मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम डिबेट एटेज में गुफ्तगू, कहा 32 हफ्ते हो चुके हैं, मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे थे कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए। हम तमाम जुल्म के बावजूद अदालतों से रुजू करेंगे। हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बानी का बयानिया ख़त्म हो सके। ईद के बाद अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे। कोशिश है कि PTI अकेले एहतजाज की बजाय मिलकर तहरीक चलाए। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई मुतनाज़ बयान नहीं दिया। ईद की छुट्टियां हो चुकी, लेकिन दहशतगर्द और हुकूमत छुट्टी पर नहीं। पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तौसा लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का 31वां हमला था और 20 से 25 दहशतगर्द हमलावर हुए और जिनमें 2 मारे गए। दहशतगर्दों के पास नाइट विजन कैमरे थे। पंजाब में CTD का इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तौसा में पंजाब पुलिस को ऑटोमेटेड हथियार और जदीद असलहा दिया, जिससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला नाकाम हुआ। जंगी के इलाके में तो पुलिस वाले भी जाते डरते थे। हुकूमती इक़दाम से अब वहाँ नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं।
जिला कुरम के कबाइल में 8 माह बाद अमन मुआहिदा हो गया। मुआहिदा तोड़ने वाले फरीक के खिलाफ मुआहिदा को हाट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेन शाहराह खोलने समेत क़याम अमन के लिए लायामल की तैयारी जारी। जिरगा में डिप्टी कमिश्नर समेत सिक्योरिटी फोर्सेज और ज़िलाई इंतजामिया की हुक्काम ने शिरकत की। फरीकैन में अमन मुआहिदा से ईद की खुशियां दुबाला होगी। प्राइमरी और हाई स्कूलों में 3 लाख अफगान बच्चे ज़ेर तालीम। DIG में शुगर मिल्स से शरपसंदों ने कलअदम TTP की जानिब से भत्ता मांगना शुरू कर दिया। इनकार पर फैक्ट्री पर हथियारों से हमले की धमकी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा जोन का वज़ीर आला गवर्नर को खत, इक़दाम उठाने का मुतालबा लिखा। धमकियों के बायस इलाके में काम करने के लिए बहुत परेशानी पैदा होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी फराहम की जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मयार को बेहतर इंतजाम के लिए इक़दाम शामिल होंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जामे इक़दाम के जरिए हवा के मयार में अवामी की सेहत को बेहतर बनाना है। आलमी बैंक ने कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि लाखों शहरियों की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है। साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। $1 अरब की गंदम बैरून मुल्क से दरामद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल भी अभी तक गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो गंदम की खरीदारी नहीं करेगी। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम के सरकारी रेट 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे। शुगर मिल्स माफिया ने भी अपनी मर्जी से गन्ने का रेट 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दिया है। किसानों से 250 से 350 रुपये फ़ी मन गन्ना खरीदा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि किसान गंदम काश्त करें, रिलीफ दूंगी। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो ईद के बाद मुल्क की एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका से ज्यादा महफूज, भारत को भी पीछे छोड़ दिया। 2025 के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में पाकिस्तान 65वें नंबर पर है, भारत का 66वां नंबर, जबकि अमेरिका 89वें नंबर पर है। यूरोपीय मिल्क इंडोर महफूज तरीन मुल्क करार। और सर्वे में डकैती, कार चोरी, जिस्मानी हमले, अवामी मकाम